क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। इसी क्वेश्चन का जो भाई बंधु है वो है ये छठा क्वेश्चन। इसको भी पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब हो जाए तो आप इसके अंदर एक चीज़ देखोगे, आप इसमें कुछ नहीं लगा पा रहे। मतलब यार जो भी पढ़ रखा है इसके अंदर लग रहा है जैसे डैम्ड ऑसिलेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले नीचे जाएगा, ये ऊपर जाना चाहिए जैसे हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन एक पॉइंट पे कम हो जाएगी। मतलब हर पॉइंट पे कम हो रही होगी, एक पॉइंट पे अगर ये रुक जाएगा, ऑसिलेशन रुक जाएगा बहुत ज़्यादा, रेस्ट आफ्टर द लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करते 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 एक पॉइंट पे रुक जाएगा जाके। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट पे रुक जाएगा मतलब ये हर ऑसिलेशन के साथ इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, यानी कि ये डैम्ड ऑसिलेशन है जो हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ऐसा सोचने वाले गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस का है, इसको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर इसका 2 लाइन के अंदर, 2 लाइन भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 लाइन। एंड सेम फॉर दिस, 1 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, पूरा दिमाग लगाओ, सब कुछ करो। तो देखो इसके अंदर ना अल्टीमेटली लगना है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन। अब वो क्यों लगना है, तो देखो एक तो यहाँ से कोई भी हीट निकल नहीं रही है, यानी कि अल्टीमेटली जो भी वर्क है, वो जो भी एनर्जी है इसके अंदर, गैस के अंदर, वो सिर्फ डल सकती है वर्क डन के फॉर्म में, या निकल सकती है वर्क डन के फॉर्म में। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इसके अंदर से एनर्जी निकालने का या डालने का। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जीज की चेंज होनी है, ये मेरे को दिख गया है। क्यों चेंज होनी है, क्योंकि ये जो है ना एच, डेल्टा एच, यानी कि ऊपर फाइनल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका मास है m, तो एम जी फोर्स हो गई बाई ए, यानी प्रेशर। तो इनिशियल जो प्रेशर है वो है एम जी बाई ए, फाइनल भी वही प्रेशर है, प्रेशर सेम है। ठीक है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गई। तो वॉल्यूम चेंज हो रखी है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा इस केस में, क्योंकि पी कांस्टेंट है फाइनल और इनिशियल केस के अंदर ही, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में। थ्रू आउट यू नहीं कह सकते, वी प्रोपोर्शनल टू टी आएगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच में है ये। तो इसको हम सिर्फ इनिशियल फाइनल पे यूज़ करना होता तो कोई मतलब नहीं होता इसका। इनिशियल फाइनल पे तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर हमें इसके थ्रू आउट द मोशन को स्टडी करना है। तो देखो आप कितना ही लॉजिक लगा लो, क्या पता लॉजिक लगा के, क्या पता बहुत सारी गंदी गंदी क्वेश्चन लिख लिख के अल्टीमेटली आप आंसर तक पहुंच जाओ, परंतु सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। क्यों, क्योंकि देखो ये पिस्टन है, पिस्टन का कौन वर्क खा सकता है आप बताओ। पिस्टन को ऐसी कौन सी चीज़ है जो पिस्टन को स्लो कर सकती है, फ्रिक्शन है नहीं, इवैक्यूएट कर दिया है, ऊपर की तरफ भी कोई पी नॉट नहीं है, होता भी तो मान लेते इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा, तो हम नहीं मानेंगे कि वर्क डन खा रहा है या फिर इसकी एनर्जी कोई डेसिपिएट कर रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो नहीं रही यहाँ पे। तो हम मान सकते हैं कि पिस्टन की जो एनर्जी है वो सिर्फ गैस में ही जा सकती है, और गैस की एनर्जी पिस्टन में, यानी पिस्टन और गैस को सिस्टम मान ले तो एनर्जी कंजर्वेशन है पूरी, इसमें कोई डाउट एंड डिबेट नहीं होना चाहिए। तो पिस्टन और ये एनर्जी कंजर्वेशन है, तो भाई फिर तो सीधा आंसर है, सीधा कहो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। अब इनिशियल हालांकि ये भी होगी इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी ही लिख दिया हमने, डायरेक्टली चेंज ही लिख दिया, तो चेंज लिखने का फिर कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे इनिशियल लिखने का भी। ठीक है, तो F/2, F है 3, हीलियम गैस दे रखी है, F/2 nRT, nR डेल्टा टी, nR डेल्टा टी होता है डेल्टा पी वी। ठीक है, तो P इनिशियल माइनस P फाइनल, वो पी वी माइनस पी वी, क्या कह रहा है यार मैं, P1V1 माइनस P2V2, P1V1 सेम है mg/a, तो सिर्फ डेल्टा वी आएगा। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है डेल्टा एच इंटू एरिया। ठीक है, तो mg/a प्रेशर इंटू ए इंटू डेल्टा एच, ये आ गया पी डेल्टा वी, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज, प्लस mgh क्यों, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना इसकी, पिस्टन की वो बढ़ गई, सॉरी पहले नीचे था वो ऊपर चला गया। इसको सॉल्व करो, 3/2 + 1, 3/2 + 1 कितना हो गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो u स्क्वायर इक्वल टू 5/g आ गया हमारा डेल्टा एच। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर आ गया है सी।
और आंसर इसका सी ही दे रखा है, इसमें कोई डाउट डिबेट नहीं है। बाकी रहते छठे की बात, तो छठे के अंदर भी ये क्या रखा है यहाँ पे, तो चलो फिर भी एक बार स्ट्राइक करके हमने छोड़ दिया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, गया इलास्टिक कोलिजन हुआ, फिर ऊपर गया, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये ऑसिलेट करता हुआ, फिर वापस नीचे आया, वापस इलास्टिक कोलिजन हुआ, और ये होता रहा और अल्टीमेटली ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो अब देखो इसको कैसे करोगे आप। यहाँ पे तो चलो पहले वाले के अंदर एक बार को डैम्ड ऑसिलेशन, इन सारी चीज़ों का हम सोच भी सकते थे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी देखो सेम परफेक्ट इंसुलेटर हैं और कोई है नहीं इधर और चीज़, तो कोई और चीज़ है नहीं, परफेक्ट इंसुलेटर है, तो वापस एनर्जी कंजर्वेशन लगाई जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाई जाएगी तो mgh इनिशियल वो दे रखा है हमें एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को मान लेंगे नेग्लिजिबल है, वो नेग्लिजिबल कह रहा हूँ सॉरी, डेल्टा इंटरनल एनर्जी ही देखेंगे सिर्फ। बाकी कह रखा है कि जब ये बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है तब भी H0 ही है, तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया mg/a फाइनल प्रेशर है, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम सेम ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा प्रेशर ही देखना है इस केस के अंदर। हाँ, तो हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जो U है उसको यूज़ करना है और mgh को यूज़ करना है। तो mgh चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन, mgh इक्वल टू डेल्टा PV, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो ही बदल रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है फाइनल और इनिशियल के बीच में, ठीक है। तो V क्या हो गया A इंटू H0, ठीक है, ये आ गया डेल्टा PV, और इसको F/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2, तो यहाँ 3/2 कर दिया गया, mg कट गया, तो H इक्वल टू 3/2 H0 आंसर। तो देख लो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन PW चैलेंजर का पाथ फाइंडर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, या बहुत तगड़ी तगड़ी बुक्स के, और आंसर इसका ऐसे एक लाइन में आ जाता है, बस सोचने की देर होती है।